सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राजेश कुमार अहिरवार समाज सेवी का काम करता हूं और साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है राजेश अम्बेडकरवादी। आप सभी को मैं बौद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए आज वीडियो बना रहा हूं। आप सभी को बौद्ध जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और आइए हम आपको मिलाते हैं वरिष्ठ समाज सेवी मनसाराम बौद्ध जी से, जो कि ग्राम हिरणखेड़ा से हैं, तहसील राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। जिसको कहा गया है लोकतंत्र ही आपका सबसे बड़ा अधिकार है। इसके पहले हमारे देव महापुरुषों को मारा गया है, सताया गया है। हमारे महापुरुष संत कबीर साहब जी थे, उनकी हत्या की। इन मानवादियों ने हत्या से उनको कबीर साहब को मारा है। हमारे रविदास जी महाराज थे, उनको भी हत्या करके मारा है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, उनको भी हत्या करके। इस चीज को समझना पड़ेगा साथियों। जो क्रांतिकारी सही बात रखने वाला है या उसको सच्ची गलत सही गलत को पहचान करने वाला और आगे बढ़ता है, उसको ये षड्यंत्र के द्वारा मार देते हैं साथियों। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हमारा ये बहुजन समाज इतना मूर्ख है, इतना अज्ञान है कि पढ़े लिखे होने के बाद भी, चाहे वो नेता मंत्री हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, पढ़े लिखने के बाद भी उस पाखंड में मुंह मारता है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि साथियों, यदि आप इस पाखंड को मानते हैं तो उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया आप ऐसा करें। यदि पाखंड को मानते ही हैं तो आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, नौकरी से इस्तीफा दे दो, मंत्री पद से इस्तीफा दे दो और आप मंदिर में जाएं, घंटा हलाएं, भागवत पूजा करें और आप अपने पद पर बैठ जाइए, यदि आप उसको मानते हैं तो। अरे यहाँ तो फिर आपको गलत लगेगा। बगैर पढ़े कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी, बगैर चुनाव कि आप नेता नहीं बन सकते। अरे जब सब कुछ भक्ति से हो रहा, जाप करने से हो रहा, तो जरूरत क्या है आपको वोट मांगने की? आप तो हनुमान जी की मूर्ति बना के बता के देती है कि जी आपका भगवान है। अगर वो पत्थर के सामने हम फूल प्रसाद ले जाते हैं, वो कभी मुँह नहीं बोलता है, कभी हाथ नहीं बढ़ाता कि आप हमें कुछ ले आए हो तो दे दो, कभी हमारी आर्जी सुनता नहीं है। अरे उसके पत्थर, उस मूर्ति के ऊपर कुत्ता आके पेशाब कर जाता है, उसको ये पता नहीं कि कौन पेशाब कर गया। हमारी आपकी रक्षा करेगा, खुद स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, हमारी आपकी रक्षा करेगा। हमें सच्चाई को समझना है, हमें सच्चाई को यहाँ जानना है कि जब हमें वो बता दिया है और बोल ब्राह्मण नेता मंत्री बन जाइए, लेकिन नहीं साथी, फिर ऐसा नहीं होगा। इस चीज को समझना है, भगवान कहीं से कहीं तक नहीं है। हमें अपने को जीते जागते की पूजा करना है। भूखे को खाना खा, प्यासे को पानी पिलाओ, यही हमारा भगवान है। यही बुद्ध भगवान ने कहा है, यही हमारे बाबा साहब ने कहा कि पढ़ोगे तो शिक्षित बनोगे, तभी आप अपनी बुद्धि की खोज करके आगे बढ़ सकते हो। और अगर पढ़ नहीं रहे हो तो आप बगैर पढ़ने के कुछ होने वाला लेके है नहीं है। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी आज भी पढ़ रही है, पढ़ने के बाद भी लड़के बच्चे भी हमारे लोटे में जल लेकर के पत्थर को जल चढ़ाने जाते, उससे जैसे कुछ मिलता हो। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि एक काम, पढ़ाई बंद करो, आप तो 9 दुर्गा ढारो, बढ़िया जवारे वो, बढ़िया व्रत रखो और आप अपने हासिल हो जाओ, नौकरी पर पहुंच जाओ। और अगर संविधान को मानते हो तो इसको छोड़ना, इस चीज को हमें समझना है। अगर हमें जो कुछ मिला है वो संविधान से मिला है, हमें किसी देवी देवता पत्थर से नहीं मिला साथी। अगर आज संविधान है, हम आप बोल सकते हैं, हम आप आवाज उठा सकते हैं। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा साथियों, हम ना जो आज बोल रहे हैं ना आपके सामने बोल सकते हैं और ना हम कोई संघर्ष कर सकते हैं।